दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के बीच अमेरिका और चीन के बीच खींचतान जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को आरोप लगाया कि चीन उन्हें इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में निर्वाचित नहीं देखना चाहता। इसका मुख्य कारण उन्होंने अरबों डॉलर का आयात शुल्क के रूप में चीन से लिया जाना बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन चाहता है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन चुने जाए। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप का फिर से उम्मीदवार बनना तय है, वहीं डेमोक्रेट्स की ओर से जो बिडेन का रास्ता साफ माना जा रहा है। मालवाहक वाहनों को अब पास की जरूरत नहीं है, गृह मंत्रालय की ओर से यह साफ कर दिया गया है। मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ट्रक और सामान ढोने की आवाजाही में बढ़ोतरी हो रही है। आर्थिक गतिविधियों के लिए यह जरूरी है कि राज्य की सीमाओं पर ट्रक को न रोका जाए। अभी भी कई राज्यों में ऐसी समस्या आ रही है कि ट्रकों को रोका जा रहा है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं है, चाहे वो भरे हो या खाली हो। कोरोना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जीओएम की छठी बैठक कल सुबह होगी। इस दौरान 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन पर चर्चा की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है। जीओएम के जरिए अपनी सिफारिशें पीएमओ को दी जाएगी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे। बैठक में कई मंत्रालयों के मंत्री मौजूद रहेंगे। भारत से बाहर काम करने गए हजारों लोग कोरोना संकट की वजह से फंस गए हैं। इनकी वापसी के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यूएई से भारत वापस आने के लिए करीब 32,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये सभी रजिस्ट्रेशन भारतीय दूतावास में कराए जा रहे हैं। बुधवार की रात अबू धाबी में मौजूद भारतीय दूतावास ने लोगों से घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा था, जिसके बाद हजारों लोगों ने तुरंत वेबसाइट पर लॉगिन कर दिया, जिसकी वजह से टेक्निकल दिक्कतें सामने आ गई। हालांकि अब इसे सुधारा गया है और रजिस्ट्रेशन फिर से चालू हो गया है। अब तक 32,000 से अधिक लोग भारत वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद 37 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया राज्य सरकारों ने शुरू कर दी है। राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्रालय ने पहली स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो शुक्रवार की सुबह तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से झारखंड के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन के चलने के बाद प्रवासी मजदूरों में उनके घर पहुंचने की आस जगी है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र, दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में फंसे हुए लाखों लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए इसी तरह से ट्रेनें चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बघेल ने 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों का जिक्र किया है। बघेल ने प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने और राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा जीएसडीपी के 6% तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा इस साल जीएसडीपी का 5% के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने 22 मार्च से छत्तीसगढ़ सहित देश में की गई संपूर्ण तालाबंदी के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है, जिससे राज्य के राजस्व में हानि हो रही है।